के स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। राजा प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें शंकर जी को निमंत्रित नहीं किया गया था। इस बात की जानकारी सती को हुई तो उनका मन विकल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव को इस बारे में बताया। तब शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष उनसे किसी कारण से नाराज है, इसलिए यज्ञ में नहीं बुलाए हैं। बिना निमंत्रण वहां जाना ठीक नहीं है। सती नहीं मानी और उस यज्ञ में चली गई। वहां जाने पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सभी लोग उनको अनदेखा कर रहे थे। कोई ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। माँ ने बस प्रेम से उनको गले लगाया। लोगों के इस व्यवहार से सती और दुखी हो गई। वहां पर उनका और उनके पति भगवान शंकर का तिरस्कार हो रहा था। दक्ष ने उनको कटु वचन भी बोले। तब सती का मन क्रोध से भर गया। शिव जी के रोकने के बाद भी वह अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने आई थी। क्रोध और ग्लानि के वशीभूत उन्होंने स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इससे शंकर जी भी उद्वेलित हो गए और उन्होंने उस यज्ञ को भी तहस नहस कर दिया। फिर वही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली। वही शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। उनको पार्वती और हेमवती नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की प्रथम देवी माँ शैलपुत्री है। आज पूरे दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। वे अपने भक्तों का यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। माँ शैलपुत्री पूजन मंत्र वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी या शिवरूपा वृषवाहिनी हेमकन्या शुभंगिनी पद्म त्रिशूल हस्त धारिणी रत्नयुक्त कल्याणकारिणी। आज सबसे पहले घट स्थापना और पूजन संकल्प के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। उनको अक्षत, सफेद फूल, सिंदूर, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके पूजन मंत्र का उच्चारण करें और माता शैलपुत्री की कथा पढ़ें। माता शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं या फिर गाय के घी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद घी के दीपक से माँ शैलपुत्री का आरती करें। पूजा का समापन क्षमा प्रार्थना मंत्र से करें। माँ से पूजा में कमियों और गलतियों के लिए माफी मांग ले। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केशर से शम लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं माँ के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जप कम से कम 108 करें। इसके साथ साथ 9 अक्षर का एक मंत्र और बताने जा रहे हैं जिससे साधक को जाप करने में सरलता होगी। मंत्र: ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके माँ से प्रार्थना करें तथा आरती एवं कीर्तन करें। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प मनोकामना गुटिका एवं माँ के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद भोग अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ये जप कम से कम 108 होना चाहिए। नवरात्रि में आहार और दिनचर्या का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल नहीं मिल पाता। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों तक फलाहार व्रत करते हैं तो कुछ भक्त निर्जला उपवास भी करते हैं। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक व्रत रखना आसान बात नहीं है, इसलिए यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है।
इन 9 दिनों में माता आदिशक्ति भवानी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा अर्चना करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि अपने व्यवहार और दिनचर्या का भी खास ध्यान रखना चाहिए। तभी आपको माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जानिए नवरात्र व्रत के दौरान कैसी हो आपकी दिनचर्या। 1. बाकी के दिन भले ही आप कुछ देर अधिक सो लें, लेकिन अगर नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई करें और नहाएं। 2. इसके बाद सूर्य देव को जल दें, पूरे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर विधि विधान से मैया की पूजा करें। 3. व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक न खाएं या खाने में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। 4. उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। नवरात्रि के दौरान अपने मन को पूर्णतया माँ दुर्गा के ध्यान में लगाना चाहिए। 5. इस समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में न लाएं और न ही किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना रखें। शांत रहने की कोशिश करें, झूठ न बोलें और गुस्सा करने से भी बचें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। 6. व्रत रखने वाले लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। 7. शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार फल खाना कर सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। 8. माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। 9. नवरात्रि के 9 दिनों तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में शौकम न करें, यानी बाल और नाखून न कटवाएं और शेव भी न बनवाएं। इनके साथ ही तेल मालिश भी न करें। नवरात्रि के दौरान दिन में नहीं सोएं। 10. नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार, बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते हैं। 11. घर के मंदिर में कभी भी अंधेरा न रखें, किसी न किसी तरह से उसमें रोशनी आती रहे। 12. कभी भी घर को अकेला न छोड़ें। अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसमें समय समय पर घी डालते रहें। 13. व्रत रखने वाले लोगों को 9 दिन विधि विधान माँ की पूजा करनी चाहिए और कथा भी सुनी या पढ़नी चाहिए। माँ शैलपुत्री के मस्तिष्क पर अर्धा चंद्रमा विराजित है, इसलिए यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा निर्बल है तो उसे बलिष्ठ करने के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना अति उत्तम है। देवी शैलपुत्री के हाथ में सुशोभित त्रिशूल जातक की कुंडली के 6ठे भाव, जो कि शत्रुओं का भाव है, उसे निर्बल करता है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। माँ के हाथ में उपस्थित कमल पुष्प जातक की कुंडली के 12 भाव, जो कि कुंडली का अंतिम भाव है, का प्रतीक है। 12 भाव को भी बलिष्ठ करती है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। मन विचलित होता हो और आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है।